हेलो एवरीवन। आज हम हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिलकर बना होता है जो कंपाउंड, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका रोल क्या है डेली लाइफ में, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें? एलपीजी एंड सीएनजी यूज्ड एज फ्यूल। एलपीजी और सीएनजी दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम फ्यूल में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, के एनर्जी सोर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये जो पॉलीमर होता है उसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए वो एक हाइड्रोकार्बन की नीड होती है हमको। तो पॉलीथीन को बनाने के लिए इथिलीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है और पॉलीस्टाइरीन को बनाने के लिए स्टाइरीन का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स। हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ किया जाता है किस लिए? डाइस मीन्स पेंटिंग वगैरह हो गया आपका, और ड्रग्स, बहुत सारे मेडिसिन को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है वो हाइड्रोकार्बन का होता है। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। देन क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि हाइड्रोकार्बन को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। Depending upon the types of carbon-carbon bonds present, hydrocarbons are three types basically. Saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons. Saturated hydrocarbons क्या होता है? Saturated hydrocarbons में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन कहा जाता है, और क्लोज्ड चेन और रिंग हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लोअल्केन कहा जाता है। तो उसका एग्जांपल है मीथेन CH4, इथेन C2H6, देन साइक्लोअल्केन में साइक्लोप्रोपेन, देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसका एक एग्जांपल इथेन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और एक इथाइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल बेंजीन। Preparation of alkane. When alkene और alkyne को alkene और alkyne रिएक्ट करते हैं डाइहाइड्रोजन से in presence of finely divided metal like palladium, platinum और निकेल, अल्केन फॉर्म होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके अल्केन प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्केन और अल्काइन जब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल अल्केन फॉर्म करता है।
एग्जाम्पल इथीन, जब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, क्या फॉर्म होता है? इथेन। उसी तरह प्रोपाइन, जब रिएक्ट करता है डाइहाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट से क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोपेन। तो उसका एक ट्रिक है, तो हम कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसे। सपोज इथिन है हमारा, एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, सो क्या होगा? हमारा इथिन बन जाएगा। प्रोपाइन केस में भी दो हाइड्रोजन तोड़ेंगे, दो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन इसको, दो हाइड्रोजन इसको दे देंगे, बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सो व्हेन अल्काइल हैलाइड on reduction with zinc metal and dilute hydrochloric acid give alkane. Then chloroethane C2H5Cl and undergo reduction in presence of zinc and dilute HCl. क्या फॉर्म होगा? इथेन। सो क्लोरोइथेन जब अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में होगा, क्या देगा? इथेन देगा। ठीक है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ higher alkanes containing even number of carbon atoms. So क्या होता है? When alkyl halide in presence of dry ether medium reacts with sodium metal, alkane प्रोड्यूस होता है। So, कैसे प्रोड्यूस होता है? उसको 2 मोल लेना है। ADX
let's take an example. Bromomethane. Bromomethane, when reacts with sodium metal in presence of dry ether medium, produce ethane plus sodium bromide. सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। ये ट्रिक है, इसे नहीं करना है एग्जाम में। इथेन हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं ब्रोमो इथेन का। Bromoethane when reacts with sodium metal in presence of dry ether medium, क्या प्रोड्यूस होगा? एन ब्यूटेन। और सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो कैसे होता है ये सब, तो वो हम जानेंगे मैकेनिज्म में। हाँ, एक और सवाल आता है, यहाँ ड्राई ईथर मीडियम क्यों यूज़ होता है? ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं, वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों? तो सोडियम जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो विगोरसली रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर मॉइस्चर नहीं लेते, ड्राई ईथर लेते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा सोडियम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हमारा ये वाला रिएक्शन होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनना चाहिए इस वाले रिएक्शन में, ठीक है। इसलिए ड्राई ईथर का यूज़ किया जाता है। देन जानते हैं उसके मैकेनिज्म को। तो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली दो मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और एक है एनायन मैकेनिज्म। जिसको हम आयनिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये वाला इतना पॉपुलर नहीं है, यहाँ पर आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्या होता है, जो सोडियम मेटल है वो आयनाइजेशन होके सोडियम प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो नंबर जो है अल्काइल हैलाइड, इसमें होता है हेट्रोलिटिकल क्लीवेज। हेट्रोलिटिकल क्लीवेज का मतलब क्या है, यहाँ जो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलाइड ग्रुप, इस तरह का क्लीवेज होता है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक आनायन और एक कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो वो कंबाइन होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, क्या बनाता है, अल्काइल फ्री रेडिकल, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है।
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है। सो एक अल्काइल फ्री रेडिकल दूसरे अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके बनाता है अल्केन। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला। उसके बाद देखते हैं अनायन मैकेनिज्म। अनायन मैकेनिज्म में क्या होता है, Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देन अल्काइल हैलाइड जो है वो आयोनाइज ओके एक आनायन और एक कैटायन बन जाता है। देन जो कार्बोकैटायन बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है, एक कार्बोनियन बन जाता है। ठीक है, वो कार्बोनियन अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप पे अटैक करके क्या बन लेता है, अल्केन। ये वाला प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बस मैंने बोल दिया। ठीक है, सो ये होता है अनायन मैकेनिज्म। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो when sodium salt of carboxylic acid on heating with soda lime produce alkane। तो सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को ही हम सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड पता है, और COH एक क्या है, एक एसिड है, उसमें एक बेस ऐड करो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, बेस का OH, एसिड का H, वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, सो क्या बच जाएगा, RCOO माइनस Na प्लस। सो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर। देन एक एग्जांपल लिखते हैं, सोडियम इथानोएट CH3, सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट on heating with soda lime क्या फॉर्म करेगा, मीथेन, सोडियम कार्बोनेट। सो यहाँ मीथेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये सोडियम इथानोएट से मीथेन प्रोड्यूस होगा। अब जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, इससे एक कार्बन कम वाला हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इस मेथड में हम कैसे अल्केन प्रोड्यूस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे।
So when aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms. Containing even number of carbon atoms. Let's take an example. सोडियम एसीटेट का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। एक्यूअस सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर प्रेजेंट होगा, अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या प्रोड्यूस होगा, इथेन। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किस पाथवे में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा? फर्स्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा C3C एट एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो CH3C दो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तो क्या? एसीटेट फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। एसीटेट फ्री रेडिकल, देन एसीटेट फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज होके मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? इथेन, जो कि गैस है, ठीक है। ये एनोड में ये होगा, तो कैथोड में कैथोड में क्या होगा? तो कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा और एक हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन रेडिकल दूसरे हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जो कि इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन एट कैथोड
कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बन जाएगा OH माइनस और एक H रेडिकल, ठीक है। सो H रेडिकल और एक H रेडिकल के साथ कंबाइन होके बनाएगा हाइड्रोजन गैस। देन फिजिकल प्रॉपर्टी, non-polar molecule. Hydrocarbons are basically non-polar molecule because covalent nature of carbon-carbon bond. Due to non-polar, hydrophobic in nature. Non-polar है इसलिए hydrophobic in nature है because water is a polar molecule. So polar molecule polar solvent में डिसॉल्व होता है, non-polar molecule non-polar solvent में डिसॉल्व होता है, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है इसलिए पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज और सरफेस एरिया ऑफ अल्केन्स इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा अल्केन का, एज ए रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो एग्जांपल, सबसे ज़्यादा प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन इथेन देन मीथेन, ठीक है। सो व्हेन द मॉलिक्यूलर मास सेम, जब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, अगर आइसोमर्स के बीच कंपैरिजन करना होगा तो तब क्या होगा, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच्ड चेन द मॉलिक्यूल अटेन्स द स्पेरिकल ऑफ द शेप ऑफ ए स्फीयर। जब नंबर ऑफ ब्रांच चेन इंक्रीज होगा तब हमारा जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, वो एक स्पेरिकल शेप अटेंड कर लेगा जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द एरिया ऑफ कंटैक्ट बिकम लेस। एरिया ऑफ कंटैक्ट कम हो जाएगा जिसकी वजह से देयरफॉर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन स्पेरिकल मॉलिक्यूल। दो स्पेरिकल मॉलिक्यूल के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रांच्ड चेन अगर इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि देखेंगे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है देन 2-मिथाइल ब्यूटेन, और 2-मिथाइल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यहाँ लेफ्ट से राइट में जाके ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ है, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो ये था हमारा अल्केन का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। सो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो